तो क्योंकि बरसात का भी सीज़न होता है और पहाड़ों का जो रास्ता होता है काफ़ी दुर्गम होता है, इसलिए इस मौसम को देखते हुए ऐसा किया जाता है। बद्रीनाथ की हाइट थोड़ी कम है, तो लोग बद्रीनाथ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ की हाइट कम है, इसलिए हाइट कम है और पास में दिखते हैं। और हाँ, बर्फ़ तो आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा, केदारनाथ में भी मिलेगा और बद्रीनाथ में भी देखने के लिए मिलेगा आपको मई जून के। ओके बाय दीदी, बाय बाय। ओके, अपना काम करिए। आए, बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें की। ठीक है, तब तक मैं आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक कवि ने राजा की प्रशंसा एक कवि जो है राजा की प्रशंसा करते हैं और कविता के माध्यम से करते हैं। एक कवि जो है राजा की प्रशंसा कविता के माध्यम से करते हैं और इस तरह से वो प्रशंसा करते हैं ताकि जो है राजा जो है उनकी उसके बदले में उसको कोई उपहार दे दे। इस तरह से तारीफ़ करते हैं कि राजा खुश होकर के उसको कोई उपहार दे दे। कवि दरबार में उपस्थित हुए, कवि दरबार में जाते हैं। राजा ने राजा जो है ध्यानपूर्वक उनकी रचना सुनी और उनके उद्देश्य को भी समझ गए। कवि के उद्देश्य को भी समझ गए। जब पुरस्कार देने की बारी आई तो राजा ने कहा कि कल 10,000 मुद्राएं देने की बात कही और उन्हें विदा कर दिया। कहा कि कल इनको 10,000 मुद्राएं दी जाएंगी और उनको विदा कर दिया गया। अब कवि जो है रात भर इसी सोच में पड़े रहते हैं कि कल मुझे जो है 10,000 मुद्रा मिलने वाली है। कल मुझे जो है 10,000 मुद्रा मिलने वाली है और तो उसको मैं क्या करूँगा, 10,000 मुद्रा मिलने के बाद मैं उसका क्या करूँगा, कहाँ खर्च करूँगा। तो इसी उधेड़-बुन में जो है उनको नींद नहीं आती है और इतनी खुश रहते हैं। कहते उत्सुकता और प्रसन्नता इतनी छाई रही कि रात को नींद भी नहीं आई। दरबार लगते ही कवि जा पहुँचे। दरबार लगते ही दरबार लगते ही कवि जा पहुँचते हैं और राजा ने अनजान की तरह पूछा। राजा जो है अनजान की तरह, जैसे राजा को पता ही ना हो, पूछते हैं किस लिए इतनी जल्दी आना हुआ। पूछते हैं उससे, कवि से, किस लिए इतनी जल्दी आना हुआ। कवि जो है बहुत चक्के रह जाते हैं कि अरे कल तो इन्होंने कहा था कि 10,000 मुद्राएं दूंगा और भेज दिए। पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर कवि के तो होश उड़ गए। फिर उन्होंने राजा को याद दिलाया कि आपने उपहार में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कही थी। राजा हंस पड़े। राजा कहते हैं कि राजा हंस पड़े और बोले, आप हमें बातें बनाकर खुश कर दिया। कहते हैं कि आपने हमें बातें बनाकर खुश कर दिया। जिस तरह से आपने हमें बातें बनाकर खुश किया, वैसे ही मैंने भी आपको बातें बनाकर खुश कर दिया। तो खुशी की बात सुनकर आपका मन हरा कर दिया। तो लेकिन स्वर्ण मुद्राएं लेनी हो, कहते हैं यदि आपको स्वर्ण मुद्राएं लेनी है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। फिर कवि जो है निराश होकर के चले जाते हैं। कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी में क्या था कि कवि जो है